नमः संस्कृताय जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम बात करेंगे इकारांत पुल्लिंग हरि शब्द के बारे में। तो हरि शब्द की तरह ही अन्य सभी ह्रस्व ई से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्द जैसे कवि, नृपति, नृपति माने राजा, भूपति, भूपति यानी भी राजा, कपि, कपि यानी वानर, अग्नि, मुनि, रवि, रवि माने सूर्य, यति, विधि, विधि माने ब्रह्मा, सेनापति, जलति, जलति यानी समुद्र, गिरि, गिरि यानी पर्वत, अरि, अरि यानी शत्रु, गणपति, धनपति, विद्यापति, विद्यापति माने विद्वान, मरीचि, मरीचि यानी किरण, और ऋषि आदि शब्द के रूप हरि शब्द की तरह ही चलेंगे। तो राम शब्द की तरह ही इनमें भी 7 विभक्तियाँ होगी, एक संबोधन होगा और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होंगे। तो आइए जानते हैं इनको अलग अलग विभक्तियों में इनके क्या क्या रूप चलेंगे उनके बारे में। प्रथमा विभक्ति में इनके रूप होंगे हरि, हरि, हरिय है। इसी प्रकार आगे द्वितीय विभक्ति हरिम, हरि, हरिन। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो हरिना, हरिभ्याम, हरिभि, हरिये, हरिभ्याम, हरिभ्य, हरे, हरिभ्याम, हरिभ्य, हरे, हरियो, हरिराम, हरो, हरियो, हरिषु। और संबोधन में हे हरे, हे हरि, हे हरिय है। तो इस प्रकार आपको इनको याद कर सकते हैं। तो चलिए एक बार और देखते हैं। मैं बिना विभक्ति पढ़े सीधे एक वचन से लेकर बहुवचन तक पढ़ता हूँ। आप इनको, विभक्तियाँ वैसे 7 ही होती है, एक संबोधन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हरि, हरि, हरिय है, हरिम, हरि, हरीन, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभि, हरिये, हरिभ्याम, हरिभ्य, हरे, हरिभ्याम, हरिभ्य, हरे, हरियो, हरिनाम, हरो, हरियो, हरिषु। संबोधन में हे हरे, हे हरि और हे हरिये। तो आप इनको इनके जैसे ही बाकी अन्य शब्द जैसे अग्नि, मुनि, यति, विधि, सेनापति, जलधि, गिरि, अरि, गणपति, धनपति, विद्यापति, मरीचि, ऋषि आदि शब्दों के रूप याद कर सकते हैं, क्योंकि ये भी सभी ह्रस्व ई से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्द ही है। तो जो ह्रस्व ई से अंत वाले पुल्लिंग शब्द होंगे उनका रूप, शब्द रूप इकारांत पुल्लिंग हरि शब्द के जैसे ही चलेगा। तो आप इनको अच्छे से देखकर याद कर सकते हैं, जिससे आपको फायदा होगा और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। जय श्री कृष्ण।